अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं नेवल एंड करेज के अंदर और उसके ब्लॉक एफ के अंदर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और एक प्रॉमिसिंग लोकेशन के ऊपर, यानी कि मेरा मतलब है हाइटेड तरीन लोकेशन के ऊपर हमारे पास घर आ गया 40/80 का, जो कि बनता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 14 मरले का घर। ये घर की फ्रंट एलिवेशन आप देखें और इसका फ्रंट फसाड देखें तो बहुत ही खूबसूरत और एक बड़े ही यूनिक कलर डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ये घर डिजाइन किया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर सारे घर का जो फ्रंट है उसको डिजाइन किया गया है। अगर मैं रैंप की बात करूं तो ये आप कार का रैंप देखें, जो कार पोर्च के लिए रैंप किया गया बहुत ही वाइड लुक देता है आपको, यानी कि आप बड़े ही आराम से, जैसे ये बाहर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बड़े ही आराम से इस रैंप को अपनी कार पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपना आउटसाइड गार्डन एरिया मिल जाता है, जो कि आपको जिस पे प्लांटेशन वर्क आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको ये मीटर्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स जो है इंस्टॉल हुए नजर आ रहे हैं। अभी बढ़ते हैं इस घर के अंदर, तो ये आपको साइज मिलता है इस घर के अंदर 14 मरले का। और इस घर के अंदर 6 बेडरूम अकोमोडेशन है विद 6 अटैच वॉशरूम। डबल यूनिट ये घर बनाया गया है। कैसा दिखता है, कैसा है, आए अंदर से दिखाता हूँ। तो ये रही इस घर की मेन एंट्रेंस, जहां पर आपको इनसाइड गार्डन एरिया भी मिलता है इस घर के अंदर। और इसी के साथ साथ आप कार पोर्च देख सकते हैं मेरे पास। यहाँ पर ऑलरेडी दो बाहर गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं और बड़े ही आराम से दो गाड़ियां आप अंदर पार्क कर सकते हैं। 14 मरले का 6 बेडरूम अकोमोडेशन घर कैसा दिखता है। इसकी मेन एंट्रेंस है ये वाली, जिससे आपको एक बड़ा ही हाइटेड किस्म का डोर मिलता है, जहां से आप एंटर करते हैं अपने एक लॉबी एरिया के अंदर, जिधर से आप अपने घर के बेडरूम्स को अकोमोडेट कर सकेंगे। बड़ी खूबसूरत वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है एक अदद ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया, जिसको आप अपने मुताबिक जो है वो डिकोर कर सकते हैं, उसको एंटरटेन कर सकते हैं। अगर मैं वो दिखाऊं तो वो साइड देखिएगा, आपको फुल विंडोज मिलती हैं। और यहाँ पर अगर आप एक बड़ा ही कोजी सा सोफा सिटिंग लगाना चाहें तो बड़ी खूबसूरत सी सोफा सिटिंग लग सकती है। और जहां पर मेरा कैमरामैन मौजूद है, यहाँ पर आप बड़े इजीली एक ड्राइंग या डाइनिंग एरिया बड़ा ही इजीली सेटअप कर सकते हैं। वेंटिलेशन की बात करूं तो वहां पर भी विंडोज इंस्टॉल की है, इस साइड पे भी विंडोज इंस्टॉल की गई है। इस पूरे घर को इस लिहाज से डिजाइन किया गया है कि वेंटिलेशन की किसी किस्म की भी कमी इसके अंदर मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं इसके बेडरूम्स की जानिब। तो ये रहा इसका एक बड़ा ही खूबसूरत सा लॉबी एरिया, जिससे मैं ट्रेवल करके जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा ही खूबसूरत सा मिनिमलिस्टिक सा वॉल वर्क, जिसके अंदर मीडिया वॉल डिजाइन की गई है। और ये आपको ब्राउनिश से कलर के शेड्स के अंदर मिलता है। बड़ा ही खूबसूरत आप मीडिया वॉल डिजाइन कर सकते हैं। टीवी लाउंज बड़ा ही खुला डुला सा, यहाँ पे आप 7 सीटर सोफा या एल शेप सोफा लगाएं तो बड़ी कूजी सी और बड़ी जबरदस्त किस्म की आपकी सिटिंग बन सकती है। इसके बेडरूम नंबर 1 के अंदर बढ़ते हैं जी। एक बड़ा ही खूबसूरत सा मास्टर साइज बेडरूम है आपके पास। ये आप देखिएगा खुला डुला सा बेडरूम है आपके पास। यहाँ पर शोकेस, जिसे हम ड्रेसिंग टेबल भी कहते हैं, साथ कबर्ड्स और एक अदर सादा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज इस घर के अंदर बड़ा ही अमेजिंग है। ये अगर आप देखें तो बड़े खूबसूरत और बड़े खुले डुले से वॉशरूम है। वैनिटी सेटअप एक बड़ी, जैसे कहते हैं, जॉइंट किस्म का वैनिटी सेटअप इधर इंस्टॉल्ड है। और इसी के साथ इसके बेडरूम नंबर 2 के अंदर बढ़ते हैं। तो बेडरूम के साइजेस काफी ज्यादा बड़े हैं और बड़ी अच्छी चीज है कि बेडरूम के साइजेस जो है वो यहाँ पर काफी खराब नहीं किए गए या उनको कहीं तंग नहीं किए गए, छोटे बेडरूम से बनाए गए। इसी तरह आपको यहाँ पर उसी शेड्स के अंदर आपको कबर्ड्स मिलती हैं, ड्रेसिंग टेबल्स मिलते हैं और एक अदद बड़ा सा वॉशरूम मिलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके एक यूनिक घर के ऊपर, जो कि हमारी खवातीन का फेवरेट तरीन एरिया है, यानी कि मेरा मतलब है इस घर के किचन के अंदर। अगर मैं किचन की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दो किचन। दो किचन किस लिए भाई, आ जाए। सबसे पहले तो आप ये कबर्ड्स का काम चेक करें। सारी ही फायर प्रूफ शीट्स हैं, स्क्रैचलेस शीट्स हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का जो अगर इन केस ऑफ कोई डिजास्टर, कोई इशू ना क्रिएट हो। ये वुड इंस्टॉलर स्टोव आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं या एज पर डिमांड हम इंस्टॉल भी करवा देंगे। यहाँ पर आपको सारी सैनिटरी या जो भी फिटिंग्स आपको मिल रही है ये फैसल की हैं। ये आपका रहेगा ओपन, या इसको क्लोज कहना चाहें, दोनों हो सकते हैं। ये क्लोज किचन है और इसके साथ साथ एक डर्टी किचन भी आपको मिलता है, जो कि आपका यहाँ पर मौजूद है। आपने जो पाए शाय बनाने हैं, जो बाकी का लवाजमात करने हैं, वो आपने यहाँ पर करने हैं। आपने जो सर्विंग वगैरह करनी है वो यहाँ से आपने लेकर चले जाने। आए इसका बेडरूम नंबर 3 आपको विजिट करवा देता हूँ। यहाँ पर रहेगा इसका बेडरूम नंबर 3। ये आपका रहेगा आपके ग्रैंडफादर के लिए, आपके ग्रैंडफादर का रूम बनेगा, यानी कि हमारे दादा या दादी जी का, नाना या नानी जी का। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत से आप उनका क्वीन साइज बेड लगा सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक अदद अटैच वॉशरूम, जिसके अंदर तमाम फिटिंग्स जो है एज पर आपको बताया जो फैसल की हुई है वो आपको देखने को मिलती है। जैसा कि आपको शुरू से बताया था, ये घर डबल यूनिट बनाया गया है। इसके अंदर आपको सेपरेट इंटरेस्ट तो मिलनी ही मिलनी लाजमी है। ये एक अदद आपके पास आ जाता है पाउडर वॉशरूम।
और इसी के साथ ये स्टेयर केस का अगर आप एरिया देखें तो बड़ी ही वाइड जो स्टेयर केस है वो डिजाइन किया गया है, यानी कि वो 2-3 फुट वाला जो स्टेयर केस होता था ना, उस तरह का कोई चीज नहीं डिजाइन की गई। यहाँ पर आपके सेपरेट ब्रेकर्स इंस्टॉल्ड है, हर चीज सेपरेट है। और ये आप इंटर हो जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के एरा के अंदर। ये रहेगी आपकी लॉबी, जिसके अंदर से आप एक्सेस करेंगे अपने टीवी लाउंज को और इसी के साथ साथ अपने बेडरूम्स को। ये रहेगी आपकी मीडिया वॉल। अगेन जो मेन थिंग जो मुझे इस घर की बहुत खूबसूरत लगी है वो ये है कि इसके अंदर वेंटिलेशन का इंतजाम बहुत जबरदस्त है। अगर आप 10 मिनट भी इस घर के अंदर आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा, एक ये विंडो है, इस साइड पे विंडोज हैं, उस साइड पे विंडोज हैं, इस साइड पे विंडोज हैं, तो आपको जो रोशनी मिलती है वो बड़ी जबरदस्त है, यानी कि आपको लाइटिंग की डे नाइट जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रहेगा इसका बेडरूम नंबर 1 अपर पोर्शन का। यहां तक आप देखें बड़े खूबसूरत सा आपको वॉशरूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है। ये रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया बनाना चाहिए, जिसका वॉकिंग क्लोजेट्स बनाना चाहिए, ये आपकी कबर्ड्स आ गई। और ये आ गया आपका एक अदद अटैच वॉशरूम। ये घर डिजाइन हुआ है जी नेवल एनकरेज के अंदर, 14 मरले की अकोमोडेशन के अंदर। और ये ऑनर का बनाया हुआ घर है, किसी बिल्डर का बनाया हुआ घर नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका बेडरूम नंबर 2 मिलता है। ये इसका बेडरूम नंबर 2 आ जाता है, खुला डुला सा बेडरूम है। इसी तरह साहब आपके ड्रेसिंग टेबल है और एक अदद आपको वॉशरूम मिल जाता है विद कबर्ड्स इंस्टॉल्ड। ये आप वॉशरूम जरा चेक करा दें। अब आ जाए जी इसके किचन की तरफ। अपर पोर्शन अगर आप रेंट आउट भी करना चाहें तो उसमें आपको किचन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर का किचन एरिया। फर्स्ट फ्लोर के किचन एरिया के अंदर आपको व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के अंदर कबर्ड्स इंस्टॉल्ड मिलती हैं। वॉल वर्क का काम बड़ा ही जबरदस्त किया गया है। और इसी के साथ जितनी आपको कैबिनेट्स इंस्टॉल मिलती हैं ये सारी बड़े ही जबरदस्त किस्म का और बड़ा ही फाइन क्वालिटी का काम किया गया है, किसी भी तरह की डंडी नहीं मारी गई। आ जाए यह वॉल जरा एक मिनट पीछे करें, ये चेक करें जी। यहाँ से भाभी जी खाने बना रहे हो, आप चाहतियां मारते रहे, ठीक है। आ जाए इसी के साथ आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम नंबर 3। ये रहेगा आपके बच्चों के लिए, जो कि आपके छोटे बच्चे हैं जितने भी, उनके लिए हमारा ये रूम होगा जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपके बच्चे जो हैं वो अपना ड्रेसिंग एरिया को यूज करेंगे, कबर्ड्स को यूज करेंगे। और इसी के साथ हमने दे दिया यहाँ पर एक अदद अटैच वॉशरूम। बढ़ते हैं इसके बहुत ही यूनिक फीचर की तरफ, जो कि है इसका ये खुला डुला खूबसूरत सा टेरेस एरिया। ये रहेगा इसका बड़ा ही खूबसूरत सा खुला डोला सा टेरेस एरिया। यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ से आपको पूरे पिंड इस्लामाबाद का व्यू नजर आता है। आप खुद देखें, इतना ही खूबसूरत व्यू के साथ आपको ये घर हम दे रहे हैं, जिसकी डिमांड है 6.5 करोड़ रुपया। और आपको ये मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर। और ये डायरेक्ट मीटिंग होगी विद द ऑनर, कोई किसी किस्म का फ्रॉड या वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो नीचे वाले एरा के अंदर तो हम देखा है कि ड्राइंग रूम क्या होता है, डाइनिंग एरिया क्या होता है। ये रहेगा इसके फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम एरिया। इसको ड्राइंग एरिया या ड्राइंग रूम एरिया या डाइनिंग एरिया, जिस तरह आप अकोमोडेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सबसे मजे की बात, यहाँ से आप जरा व्यू चेक करें, आपको आउटडोर गार्डन का व्यू मिलता है, मेन डोर का व्यू मिलता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो विंडो का वर्क है वो इस्तेमाल किया गया इस घर के अंदर। अभी बढ़ते हैं इसके रूफ टॉप के ऊपर, जिसके अंदर आपको मिलता है एक अदद 7 क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू भी प्रोवाइड करता है। सारे पैसे जो है इस घर के अंदर वो इस व्यू के हैं जो अभी आपको दिखाने लगा। आ जाए भैया, वेलकम बॉस। ये है इस घर का रूफटॉप एरिया, जिसके अंदर आपको मिलता है इतना खुला डुला सा सहन, या इसको आप रूफटॉप एरिया कह सकते हैं बारबेक्यू करने के लिए। और यहां से जरा आप एक दफा एक नजर सिर्फ इस व्यू की लें, आपको अंदाजा होगा ये साइड डाउन है, वो साइड घर डाउन है। ये एक प्रॉमिसिंग लोकेशन, एक फुली हाइटेड लोकेशन के ऊपर घर मौजूद है, जिसकी डिमांड है 6.5 करोड़ रुपया। यहां से आप माउंटेन्स देखें, सारे पैसे इस व्यू के हैं। तो ये घर आपको मिलेगा नेवल एनकरेज के अंदर, जिसके अंदर पानी का कोई मसला नहीं। हाँ, स्पेशली पानी दिखा दे, ये सप्लाई का पानी आ रहा है जी, यहाँ से कोई ऐसा पानी का इशू नहीं है। गैस की कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, इंटरकॉम के कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, पीडीसीएल की वायरिंग इंस्टॉल्ड है, कैमरा की वायरिंग इंस्टॉल्ड है। आपने सिर्फ आके अपनी चीजें इंस्टॉल करनी है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इस घर की डिमांड है जी 6.5 करोड़ रुपया। साइज है इस घर का 14 मरला। नेवल एनकरेज में घर मौजूद है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, फ्यूजन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।